दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किताब खोलकर पढ़ने बैठते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही सैर करने निकल जाता है? आप पढ़ने तो बैठते हैं पूरे जोश के साथ, पर कुछ देर बाद ही मन भटकने लगता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन में, कभी टीवी की आवाज में, तो कभी दोस्तों की गपशप में। पढ़ाई पर फोकस कर पाना कभी कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा मुश्किल लगने लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज आप एक ऐसी बुद्ध कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको हमेशा के लिए आपकी पढ़ाई में फोकस की ताकत देगी। जी हां, इस कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि मन को कैसे शांत करें, बल्कि आपको पढ़ना आसान और मजेदार भी लगने लगेगा। भगवान बुद्ध की ये अनोखी कहानी आपको सीखेगी कि कैसे बिना स्ट्रेस लिए, बिना जबरदस्ती किए आप पढ़ाई में अपना ध्यान आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और आसान तरीका है जिसे आप आज से अभी से ही शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने नोट्स, पेन और खुला मन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बुद्ध स्टोरी बदलने वाली है आपकी पूरी स्टडी लाइफ को। तैयार है? चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये खास सफर। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। तभी एक युवा शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं बार बार विचलित हो जाता हूं। कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं फोकस कर सकूं। बेटा, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। वो देखो, नदी के किनारे एक मटका रखा है। जाओ और उसे नदी के पानी से भर लाओ, लेकिन ध्यान रहे मटके में जरा सा भी कीचड़ ना आने पाए। युवा शिष्य उत्साहित होकर नदी की ओर जाता है। वहां जाकर देखता है कि नदी का पानी मटमैला और अशांत है। वह जैसे ही मटके में पानी भरने लगता है, कीचड़ भी भर जाता है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसे साफ पानी नहीं मिलता। वह परेशान होकर वापस बुद्ध के पास लौटता है। गुरुदेव, नदी का पानी तो बिल्कुल गंदा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन साफ पानी नहीं भर पाया। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बड़े ही आराम से बोले, बुद्ध, थोड़ी देर ठहर जाओ बेटा, बस कुछ समय प्रतीक्षा करो। शिष्य वहीं बैठकर प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर बाद नदी का पानी शांत और साफ होने लगता है। बुद्ध ने शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। इस बार वह आसानी से साफ पानी भर लाया। बुद्ध, देखो, जब तुमने पहले कोशिश की, नदी का पानी अशांत था और इसीलिए साफ पानी नहीं भर पाए। लेकिन जब तुमने प्रतीक्षा की और पानी को शांत होने दिया, तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। यही बात हमारे मन के साथ भी होती है। जब मन अशांत होता है, तब पढ़ाई या किसी भी काम में फोकस नहीं बनता। उस समय जबरदस्ती करना बेकार है। युवा शिष्य बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहा है। बुद्ध, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, थोड़ा विराम लो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन अपने आप शांत होगा। शांत मन से पढ़ाई आसान और आनंददायक बन जाएगी। शिष्य ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। उसे अब रास्ता साफ नजर आ रहा था। दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। अगर पढ़ाई में फोकस करना चाहते हो, तो जब भी मन विचलित हो, विराम लेकर मन को शांत होने दो। जब मन शांत होगा, तब पढ़ाई सरल, आनंदमय और बेहद प्रभावी बनेगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने प्रवचन के दौरान एक गांव में बैठे थे। प्रवचन खत्म होने पर एक स्त्री अपने पुत्र के साथ उनके पास आई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोली, भगवान, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका ध्यान स्थिर नहीं रहता। हर थोड़ी देर बाद उसका ध्यान भटक जाता है। कृपया कुछ उपाय बताएं। बुद्ध, बेटा, क्या तुम दौड़ में भाग लेते हो? लड़के ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। बुद्ध शांति से बोले, जब तुम दौड़ने लगते हो, तो क्या तुम्हारा ध्यान दर्शकों पर होता है या दूसरे धावकों पर? लड़का, नहीं, उस वक्त मेरा ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है ताकि मैं जल्दी पहुंच ना सकूं। बुद्ध मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ठीक कहा।
अब ये बताओ, अगर दौड़ते समय तुम्हारा ध्यान दर्शकों की तरफ या दूसरे धावकों पर चला जाए तो क्या होगा? लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए, तो मैं अपनी गति और दिशा खो दूंगा, शायद गिर भी सकता हूं। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध, ठीक उसी तरह जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। मन इधर उधर की बातों पर ध्यान देता रहेगा, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य को सामने रखोगे और उसी पर ध्यान केंद्रित करोगे तो दूसरे विचार तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लड़के ने बुद्ध की बात समझ ली और मुस्कुराया। बुद्ध, अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित करो। उसे समझाओ कि हर एक पल कीमती है। जब तुम पूरी एकाग्रता से पढ़ोगे, पढ़ाई सरल और आनंददायक हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पढ़ाई या जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि आपका मन लक्ष्य पर केंद्रित हो। लक्ष्य स्पष्ट हो तो मन भटकेगा नहीं और आप सफलता की ओर सहजता से आगे बढ़ेंगे। एक बार भगवान बुद्ध एक सुंदर झील के किनारे अपने शिष्यों को ध्यान और एकाग्रता के महत्व पर उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं, मेरा मन बार बार परेशान हो जाता है। एकाग्रता बिल्कुल नहीं बन पाती। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हुए झील की तरफ संकेत करते हैं। बुद्ध, पुत्र, जरा इस झील को देखो। तुम क्या देख पा रहे हो? शिष्य, गुरुदेव, झील का पानी बहुत साफ है और इसकी सतह पर वृक्षों का प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आ रहा है। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और झील में फेंक दिया। पानी की सतह तुरंत अशांत हो गई और प्रतिबिंब गायब हो गया। बुद्ध, अब क्या दिखाई दे रहा है पुत्र? शिष्य, गुरुदेव, अब प्रतिबिंब नहीं दिख रहा, पानी अशांत है। कुछ देर प्रतीक्षा करने पर पानी फिर से शांत होने लगा और प्रतिबिंब फिर से स्पष्ट हो गया। बुद्ध, बिल्कुल इसी तरह हमारा मन होता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो मन साफ झील की तरह स्पष्ट रहता है, लेकिन जैसे ही मन में एक भी अवांछित विचार आता है, वह अशांत हो जाता है और हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी एकाग्रता बनी रहे तो मन में आने वाले विचारों को समझो। उन्हें दूर भगाने की बजाय शांत भाव से देखो और प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर तुम्हारा मन पुनः साफ और स्पष्ट हो जाएगा और पढ़ाई में आसानी से फोकस कर पाओगे। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि पढ़ाई में फोकस करने के लिए विचारों से लड़ने की जगह उन्हें शांत भाव से स्वीकार करें। जब मन शांत होगा तो पढ़ाई में एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। यही बुद्ध का मार्ग है, सरल और आनंदमय। एक बार भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने चिंतित होकर कहा, गुरुदेव, पढ़ाई करते समय मेरा मन अनगिनत बातों में उलझ जाता है। बार बार मेरा ध्यान भटक जाता है। इससे मैं बेहद निराश हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने मुस्कुराकर जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और उसे धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। पत्ती इधर उधर डोलती हुई जमीन पर आ गिरी। बुद्ध, बताओ पुत्र, ये पत्ती जमीन पर सीधे क्यों नहीं गिरी? शिष्य, गुरुदेव, क्योंकि हवा इसे बार बार इधर उधर ले जा रही थी। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन अपने लक्ष्य या पढ़ाई में स्थिर नहीं होता तो वह भी विचारों की हवा में इधर उधर भटकता रहता है। मन तभी स्थिर होगा जब उसे पकड़कर एक स्थान पर टिकाओगे। शिष्य थोड़ा सोच में पड़ गया। बुद्ध मुस्कुराते हुए, अब जरा उस वृक्ष की ऊपरी शाखाओं को देखो। वे स्थिर हैं क्योंकि उनकी जड़ें मजबूती से जमीन से जुड़ी हुई है। मन की जड़ों को भी लक्ष्य की गहराई से जोड़ दो। फिर चाहे विचारों की कितनी भी तेज हवा आए, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। शिष्य को बुद्ध की बात स्पष्ट समझ में आ गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई।
दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। जब आपका मन भटकने लगे तो उसे मजबूती से अपने लक्ष्य से जोड़ो। मन की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, ध्यान उतना ही आसान और आनंदमय होगा। यही बुद्ध के सरल और सुखद मार्ग की सीख है। दोस्तों, आपने बुद्ध की इन अद्भुत कहानियों से सीखा कि फोकस और एकाग्रता से आपकी पढ़ाई कितनी आसान और आनंदमय बन सकती है। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली बार जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि इन कहानियों ने आपकी पढ़ाई को कैसे आसान बनाया। याद रखें, ज्ञान का सफर तब और भी खूबसूरत बन जाता है जब उसे मिलकर तय किया जाए। तो आइए इस चैनल के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और इस सफर को आसान और सुखद बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद। खुश रहे और मन लगाकर पढ़ते रहे। क्या आपका मन हमेशा भटकता रहता है? क्या आप भी सोचते हैं कि शांति तो कहीं बाहर है, मुझे बस सही जगह ढूंढनी है? पर जब भी आप उसे पाने की कोशिश करते हैं, वह रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। आप एक किताब पढ़ने बैठते हैं, लेकिन दिमाग भूतकाल की गलतियों में उलझ जाता है। आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता मन को जकड़ लेती है। रात को सोने जाते हैं, लेकिन दिमाग बेमतलब की बातों से भरा रहता है। तो आखिर इस अशांत मन को कैसे शांत करें? कैसे इस भटकाव को रोका जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। यह कहानी है बोधिधर्म और चीनी सम्राट वू की, एक महान बौद्ध गुरु और एक शक्तिशाली सम्राट के बीच हुए रहस्यमय संवाद की। इस वीडियो के अंत तक आपको वो गूढ़ रहस्य समझ आ जाएगा जो सदियों से केवल गहरे साधकों को ही ज्ञात था। आप जानेंगे कि मन की वास्तविक शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो। ध्यान करने बैठे तो विचारों का तूफान न आए। कोई भी परिस्थिति आए, आप अंदर से स्थिर और प्रसन्न रहे। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, बल्कि यह सत्य है और इसे पाना संभव है। तो इस कहानी को जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक गहरा जीवन सत्य। इस रहस्य को समझने के बाद हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बुद्ध, बोधिधर्म और अन्य महायोगियों ने इसी ज्ञान के सहारे अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया था। आज भी जो लोग इस ज्ञान को अपनाते हैं, वे जीवन में अपार शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। भारत के महान संतों, जापान के जैन मास्टर्स और तिब्बत के लामा, सभी ने इसी पथ पर चलकर उच्चतम चेतना को पाया। तो क्या आप भी इस रहस्यमयी ज्ञान को जानने के लिए तैयार हैं? अब इस रहस्यमयी कहानी में प्रवेश करते हैं। बोधिधर्म और सम्राट वू की मुलाकात। जिनका मन अशांत है और भटकता रहता है। बोधिधर्म और सम्राट वू की रहस्यमयी कहानी। कथा प्रारंभ। सम्राट की अधूरी खोज। बहुत समय पहले चीन में एक महान सम्राट था, सम्राट वू। वह शक्ति, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने भव्य मंदिर बनवाए, अनगिनत दान पुण्य किए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, पर फिर भी मन की शांति नहीं मिली। एक दिन उसे बताया गया कि भारत से एक अद्भुत योगी आ रहे हैं, एक ऐसा गुरु जिनके पास मन को पूर्ण रूप से स्थिर करने का रहस्य है।
वह थे महान बोधिधर्म। सम्राट वू ने पूरे राजसी सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। फिर बड़े ही विनम्र भाव से पूछा, मैंने मंदिर बनाए, ग्रंथों का अध्ययन किया, दान पुण्य किया, तो क्या मुझे इसका पुण्य मिलेगा? बोधिधर्म ने गहरी नजर से सम्राट की आंखों में झांका, फिर शांत स्वर में कहा, कोई पुण्य नहीं। यह सुनते ही सम्राट चौंक गया। उसने पूछा, तो फिर सच्ची शांति कैसे मिलेगी? बोधिधर्म ने कहा, पहले मुझे कुछ दो। सम्राट ने सोचा कि शायद वे सोना, मोती या कोई मूल्यवान वस्तु मांग रहे हैं, पर बोधिधर्म ने जो कहा वह अकल्पनीय था। मुझे अपना मन दो। अब सम्राट और भी अधिक चौंक गया। उसने कहा, पर गुरुजी, मेरा मन तो दिखाई ही नहीं देता, मैं आपको कैसे दूं? बोधिधर्म मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो जिसे तूने कभी देखा ही नहीं, जिसे तू पकड़ भी नहीं सकता, वह भटकता कैसे है, अशांत कैसे होता है? समझ ले, तेरा मन एक भ्रम है। सम्राट वू के भीतर कुछ बदल गया। उसका भ्रम टूटने लगा। उसका भटकता हुआ मन शांत होने लगा। कथा का गूढ़ रहस्य सीख। हम सभी मन की शांति ढूंढते हैं। सोचते हैं कि बाहर की चीजें, धन, सफलता, मंदिर, पूजा पाठ हमें शांति देंगे, पर बोधिधर्म हमें सिखाते हैं कि मन की शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। जब हम समझ जाते हैं कि मन का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, तो उसके भटकने का खेल भी समाप्त हो जाता है। जब तक हम मन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही तेज भागेगा, पर जैसे ही हम इसे देखना बंद कर देते हैं, शांति अपने आप आ जाती है। आपकी जिंदगी में इस कहानी का उपयोग कैसे करें? जब भी आपका मन अशांत हो, इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस इसे ध्यान से देखिए, बिना जज किए। आप पाएंगे कि जैसे ही आप इसे पकड़ना बंद करते हैं, यह अपने आप शांत हो जाता है। यही बोधिधर्म का ज्ञान है। यही असली बौद्ध ध्यान है। आग का प्रश्न आपके लिए। क्या आपने कभी ध्यान किया है कि आपका मन कैसे भटकता है? क्या आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? हाँ, अगर आपको यह पसंद आई तो मैं ऐसी और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां लिख सकता हूं। मन की अशांति और बुद्ध का रहस्यमयी उत्तर। एक गहरी बौद्ध कथा। कथा प्रारंभ। एक युवा साधु की परेशानी। बहुत समय पहले बुद्ध के आश्रम में एक युवा साधु रहता था। वह बहुत मेहनती था, ध्यान करता था, ग्रंथ पढ़ता था, सेवा करता था। लेकिन एक समस्या थी, उसका मन बहुत अशांत था। जब भी ध्यान करने बैठता तो विचारों का तूफान उठता। भविष्य की चिंता, बीते समय की यादें, तरह तरह की इच्छाएं। वह खुद से पूछता, आखिर मेरा मन इतना क्यों भटकता है? क्यों मैं शांति नहीं पा सकता? एक दिन उसने हिम्मत की और सीधे भगवान बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह और ज्यादा भागता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज तुम अकेले नदी के किनारे जाओ और ध्यान से जल को देखो। फिर शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। युवा साधु को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह बुद्ध की बात मानकर
नदी किनारे चला गया। पानी की रहस्यमयी सीख। साधु नदी के किनारे बैठा और जल को देखने लगा। वह पहली बार इतनी गहराई से किसी चीज को देख रहा था। कुछ देर तक नदी बिल्कुल शांत थी। फिर अचानक तेज हवा चली और पानी में लहरें उठने लगीं। पानी अशांत हो गया, हिलने डुलने लगा। साधु यह देखता रहा। थोड़ी देर बाद हवा धीरे धीरे रुक गई और पानी अपने आप फिर से शांत हो गया। साधु चौंक गया। मैंने तो पानी को शांत करने की कोई कोशिश ही नहीं की। फिर भी जैसे ही हवा रुकी, पानी अपने आप स्थिर हो गया। मन का रहस्य। बुद्ध का उत्तर। शाम को साधु वापस बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवा साधु चकित होकर बोला, गुरुदेव, मैं समझा नहीं, कृपया स्पष्ट करें। बुद्ध ने समझाया, मन भी इसी जल की तरह है। जब तक तुम इसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करोगे, यह और अशांत होगा। पर जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लोगे और बाहरी विचारों की हवा शांत हो जाएगी, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। युवा साधु को असली रहस्य समझ में आ चुका था। उस दिन के बाद से उसने अपने मन से संघर्ष करना बंद कर दिया। अब वह जब ध्यान करता तो बस अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखता। धीरे धीरे वे विचार कम होते गए और फिर एक दिन पूरा मन स्थिर हो गया। कथा की गहरी सीख। हम सब इसी युवा साधु की तरह हैं। जब भी मन अशांत होता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही ज्यादा भटकता है। पर अगर हम उसे जबरदस्ती रोकने के बजाय सिर्फ उसे देखने लगे, तो वह अपने आप स्थिर हो जाएगा। जैसे पानी अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी स्वाभाविक रूप से स्थिर हो सकता है। आपकी जिंदगी में इस कहानी का उपयोग कैसे करें? जब भी आपका मन भटके, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस ध्यान से देखिए, बिना किसी निर्णय के। आप देखेंगे कि धीरे धीरे विचार अपने आप कम होने लगते हैं। यही बौद्ध ध्यान का असली रहस्य है। यही सच्ची शांति की कुंजी है। आग का प्रश्न आपके लिए, क्या आपका मन भी अशांत रहता है? क्या आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी आपको कैसी लगी? हाँ, अगर आपको यह पसंद आई तो मैं ऐसी और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां लिख सकता हूं। जब बुद्ध ने अशांत मन वाले व्यक्ति को अनोखा उपाय दिया। गहरी बौद्ध कथा। कथा प्रारंभ। एक अशांत व्यक्ति की बेचैनी। एक दिन भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत परेशान था। उसका मन अशांत था, बेचैनी से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय भटकता रहता है। मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता। कभी अतीत की बातें मुझे परेशान करती है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम सच में अपने मन की शांति चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार एक काम करो। उस व्यक्ति ने जल्दी से सिर हिलाया। गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध बोले, जाओ और पास की झील से एक कटोरा पानी भरकर ले आओ।
व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह झील की ओर चल पड़ा। अशांत पानी और अशांत मन। जब वह झील पर पहुंचा तो उसने कटोरा पानी से भर लिया, लेकिन जैसे ही वह लौटने लगा, एक तेज हवा चली। लहरों के कारण कटोरे का पानी हिलने लगा। वह पानी को स्थिर करने की कोशिश करने लगा, पर जितना वह उसे रोकने की कोशिश करता, पानी उतना ही ज्यादा हिलता। अब वह बहुत परेशान हो गया। वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को स्थिर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना मैं उसे रोकता, वह उतना ही ज्यादा हिलता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब एक काम करो, कटोरे को जमीन पर रख दो। व्यक्ति ने कटोरा जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर में पलिया पानी अपने आप स्थिर हो गया। अब बुद्ध ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। बुद्ध की गहरी सीख। जब भी तुम अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करोगे, वह और अधिक अशांत होगा। पर अगर तुम उसे जमीन पर रखने की तरह स्वीकार कर लोगे, तो वह अपने आप स्थिर हो जाएगा। वह व्यक्ति आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगा। उसका भ्रम टूट गया था। आज तक वह अपने मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा था, पर असली उपाय तो उसे स्वीकार करने में था। उस दिन से उसने मन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी और बस इसे देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और अंततः वह सच्ची शांति को प्राप्त कर सका। कथा की गहरी सीख। हम सब उस व्यक्ति की तरह हैं। जब भी हमारा मन अशांत होता है, हम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही ज्यादा भटकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांति पाने का तरीका मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से स्थिर होने देना है। जैसे कटोरा जमीन पर रखते ही पानी अपने आप स्थिर हो गया, वैसे ही जब हम अपने मन को बस देखना शुरू कर देंगे, तो वह अपने आप शांत हो जाएगा। आपकी जिंदगी में इस कहानी का उपयोग कैसे करें? जब भी आपका मन भटके, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे शांति से देखिए, बिना किसी निर्णय के। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जाएंगे और फिर एक दिन पूर्ण शांति आ जाएगी। यही सच्चा ध्यान है, यही असली मुक्ति है। आग का प्रश्न आपके लिए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जितना आप मन को रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह और अधिक भटकता है? क्या आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। जब एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मन की शांति कैसे मिले? एक गहरी बौद्ध कथा। कथा प्रारंभ एक परेशान व्यक्ति की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल रही होगी, बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंताओं से घिरा हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और मन अशांत था। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं शांति पाना चाहता हूं, लेकिन जितना उसे पाने की कोशिश करता हूं, उतना ही मैं और अधिक उलझ जाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मुझे तुरंत शांति मिल जाए। बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो जंगल के उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और बस वहीं बैठ जाओ। वह व्यक्ति सोचने लगा,
यह क्या उपाय हुआ, बस बैठ जाना। लेकिन चूंकि यह बुद्ध की आज्ञा थी, वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मन के भटकने की सच्चाई। वह जैसे ही बैठा, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मुझे यहां क्यों बैठाया गया? क्या यह कोई परीक्षा है? कितनी देर बैठना होगा? क्या मैं गलत जगह आ गया? उसका मन चारों ओर भटकने लगा। वह कुछ देर बैठा रहा, लेकिन फिर अधीर होकर वापस बुद्ध के पास गया। गुरुदेव, मेरा मन पहले से भी अधिक बेचैन हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब ऐसा करो, फिर से उसी जगह जाओ। लेकिन इस बार जैसे ही कोई विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस उसे आते जाते देखना। वह व्यक्ति फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब जब कोई विचार आता तो वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसे देखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे ही वह विचारों से संघर्ष करना बंद करता है, वे अपने आप कम होने लगते हैं। कुछ ही देर में उसका मन एकदम हल्का हो गया। अंदर एक गहरी शांति महसूस होने लगी। अब वह उठकर बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। शांति पाने के लिए हमें विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें देखना होता है, बिना उलझे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मन की शांति का रहस्य है। जब तुम विचारों से लड़ोगे तो वे और बढ़ेंगे, लेकिन जब तुम बस एक दर्शक बन जाओगे तो वे धीरे धीरे चले जाएंगे। कथा की गहरी सीख। हम सब उस व्यक्ति की तरह हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो, लेकिन उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, और यही गलती हमें और अधिक अशांत कर देती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि मन को रोकने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बस उसे देखने की जरूरत होती है। जब हम विचारों को रोकने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो वे अपने आप कम हो जाते हैं और फिर पूर्ण शांति आ जाती है। आपकी जिंदगी में इस कहानी का उपयोग कैसे करें? जब भी आपका मन अशांत हो, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे ध्यान से देखिए, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। कुछ ही देर में आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची शांति है। आग का प्रश्न आपके लिए, क्या आपका मन भी अक्सर भटकता रहता है? क्या आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी आपको कैसी लगी? हाँ, अगर आपको यह पसंद आई तो मैं ऐसी और भी गहरी और प्रेरणादायक कहानियां लिख सकता हूं। अब आपकी बारी। अपने जीवन में शांति लाने का पहला कदम उठाए। क्या आपका मन भी अशांत रहता है? क्या आप भी विचारों से संघर्ष करते करते थक चुके हैं? तो अब समय आ गया है इसे बदलने का। 3, आज ही इस कहानी की सीख को अपने जीवन में अपनाइए। आज से ही अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश छोड़ दें। बस उन्हें देखना शुरू करें और फिर खुद अनुभव करें कि असली शांति कैसी होती है। आप कमेंट करें और मुझे बताइए, इस कहानी की कौन सी बात ने आपके मन को सबसे ज्यादा छुआ? क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर
किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसी ही अद्भुत, गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। अब अपने जीवन में सच्ची शांति लाने के लिए पहला कदम उठाएं।